देखिए, लेटेस्ट जनरेशन में क्या होता है, एमी रीजन क्लीन करने का प्रोसेस ही बता रहे हैं एक बार फिर से। ठीक है। लेटेस्ट जनरेशन की बायोस जब हम लोग कन्फिग मतलब क्लीन कर रहे होते हैं। ठीक। तो कई बार ऐसा होता है कि जब आप एमी रीजन एमी एनालाइजर में ओपन करेंगे तो हो सकता है वो इनिशियलाइज दिखाए, कॉन्फ़िगर्ड दिखाए, इस तरीके का कोई चीज दिखा रहा होता। इसका मतलब वो पहले से यूज किया जा चुका है। उसे ना हमें अनकॉन्फ़िगर्ड वाले फॉर्म में ही यूज करना चाहिए। और भी कई सेटिंग्स होती हैं जिसकी वजह से क्या होता है, कई बार एमी रीजन को भी हमें एफआईटी टूल से एक्सट्रैक्ट करने की जरूरत पड़ती है। तो कहने का मतलब ये कि अगर सिक्स जनरेशन या सिक्स जनरेशन के ऊपर की मशीनें हैं और उसका एमी रीजन आपको क्लीन करना है, सिक्स जनरेशन या सिक्स जनरेशन से ऊपर की कोई मशीन है जिसका एमी रीजन क्लीन करना है, तो आप फ्रेश रेपोजिटरी पैक को भी एफआईटी टूल के अंदर एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और एक्सट्रैक्ट करते ही उसका नाम भी एमी रीजन के रूप में चेंज हो जाएगा। जो वर्जन 11 पॉइंट समथिंग करके आ रहा था और आपको बाद में जाकर के उसका नेम रीनेम करना पड़ रहा था कॉपी करके, वो करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको केवल एक बार एफआईटी टूल के अंदर एमी रीजन को भी एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा और डिकम्पोज करवाना पड़ेगा। ठीक है। इसके लिए फिर से हम एक एग्जांपल लेते हैं जैसे हमने पिछली बार लिया था। एक हमारे पास बैकअप, ये इसमें से एक ले लेते हैं बैकअप बायोस। ये मान लो हमारे पास होगी बैकअप बायोस। ठीक है, कॉपी कर लिया। एक नया फोल्डर बना लेते हैं या इसी के अंदर लेटेस्ट वर्ड से डाल बायोस क्लीन। अगर कोई लेटेस्ट बायोस है सिक्स जनरेशन या सिक्स जनरेशन के ऊपर, ठीक है, पहले तो ये हमारी बैकअप बायोस हो गई। इसको एमई एनालाइजर में आप क्या करिए, एनालाइज कर लीजिए। ठीक है। आप एनालाइज करेंगे तो यहां से आपको डिटेल मिल जाएगा 11.5। 11.5 का हमारे को क्या चाहिए, रेपोजिटरी पैक। ठीक। 11.5 का हम रेपोजिटरी पैक अपने डेटाबेस से ले निकाल लेते हैं। और देखिए यहाँ पे कॉन्फ़िगर्ड दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, कॉन्फ़िगर्ड। हम जब नया लेंगे ना तो ये अनकॉन्फ़िगर्ड होना चाहिए। नई फाइल हमारी जो होगी अनकॉन्फ़िगर्ड, क्योंकि ये एक बार यूज किया जा चुका है इसको, है ना। किसी लैपटॉप से अगर आप निकाले रहेंगे तो इस तरीके का कॉन्फ़िगर्ड फाइल सिस्टम दिखाएगा जनरली। हमारे को जो चाहिए वो अनकॉन्फ़िगर्ड। तो 11.5 का डेटाबेस चाहिए आपको, बायोस एडिटिंग टूल्स, रेपोजिटरी पैक। इसमें से आपको चाहिए 11.5, 11.50 और 1058 में दो है। अब यहाँ पे देखिए क्या है, प्रोडक्शन कॉर्पोरेट है, कॉर्पोरेट एलपीसी लिख के आ रहा है, क्या रहा है, कॉर्पोरेट एलपीसी। ये कंज्यूमर है, ये कॉर्पोरेट। और पावर डाउन मिटिगेशन नो, तो एनपीडीएम। ये वर्ड एनपीडीएम, यहां से अगर यस होता वाईपीडीएम। देखो लिखा है ना कॉर्पोरेट एलपीसी एनपीडीएम। तो इस वाली फाइल को हम क्या कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, ये बैकअप के पास ही आ गई हमारी फाइल। और हमारे को वर्जन चाहिए, एफआईटी टूल चाहिए। एफआईटी टूल हमने यहाँ पे रखा हुआ था 11.6, यही हमारा वर्क कर रहा था तो इसी को यूज कर लेते हैं। ये हो गया हमारा एफआईटी टूल। ध्यान रखिएगा लेटेस्ट जनरेशन में आज के बाद हर बायोस को इसी तरीके से एमी रीजन क्लीन करेंगे। ठीक है, करना क्या है, इसको भी पहले एक्सट्रैक्ट कराना है डिकम्पोज, क्योंकि इसके अंदर भी कुछ फाइलें एक्स्ट्रा एड ऑन होती हैं। ठीक है। तो दोनों को ही, तो एक बार क्या करते हैं हम लोग, इसमें थोड़ा सा डबल हो जाता है प्रोसेस। ठीक। इसको ओपन कर लीजिए, फ्लैश इमेज टूल्स।
रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक, बैक करिए। ओपन करना है आपको फाइल, ओपन। हम ओपन करेंगे रेपोसिटरी पैक को। ध्यान दीजिए, इसको रेपोसिटरी पैक को हम ओपन कर रहे हैं यहाँ पे। ओपन किया, ये पीछे डिकम्पोज हो जाएगा ऑटोमेटिक। अब हम इसको सेव भी नहीं करेंगे, सीधे सीधे ये डिकम्पोज हो गया, हम इसको क्लोज क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे, डिस्कार्ड, हमारे को नहीं चाहिए सेव करके। अब ये देखो यहाँ पे डिकम्पोज हो चुका है, डिकम्पोज। अब यहाँ पे देखिए इसके अंदर क्या था, टीआरसी फाइल भी थी, 0 KB का दिखा रहा है, पीडीटी बाइनरी करके 1 KB का दिखा रहा है। ठीक, लेकिन और एमी रीजन ये क्लीन एमी, मतलब ये फ्रेश एमी रीजन हो गया। अब इसको रीनेम भी करने की जरूरत नहीं, यहाँ से कॉपी कर लो और यहाँ पे कर लो पेस्ट, है ना, नहीं और बाहर ले आओ, पेस्ट। इसको डिलीट कर दो, इसकी जरूरत हमारे को नहीं है, इसको डिलीट कर देंगे। ठीक है, अब इसको दोबारा से ओपन करिए। अब बैकअप को इस बार ओपन करेंगे, हम लोग बैकअप ओपन कर लेंगे, इसको हम कर लेंगे ओपन। FIT टूल को रन करा लेंगे, यस पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और इस बार हम बैकअप फाइल को ओपन करेंगे। अथर्व क्या कर रहे हो, बैकअप.bin ओपन कर लिया हमने। ठीक है, अब हम लोग क्या करते थे, बिल्ड सेटिंग पे जाते थे, बिल्ड सेटिंग, और यहाँ पे जनरेट इंटरमीडिएट फाइल को नो कर रहे थे। क्या कर रहे थे, नो, और क्लोज। साथ के साथ हमने आपको बताया कि अगर इसमें यहाँ पे चेक कर ली, प्लेटफॉर्म प्रोडक्शन पे चेक कर लीजिए, पीटीटी है ना, अगर यहाँ पे कोई डिसेबल होता तो उसको हम इनेबल कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, इनेबल, क्योंकि टीपीएम एरर अगर यहाँ डिसेबल होगा ना, या यहाँ नो होगा, तो आपको टीपीएम एरर आता, केवल इसको इनेबल करना होगा, सारा यस पे क्लिक करना, यस यस या इनेबल, यस यस या इनेबल ऑप्शंस होना चाहिए। अब क्या कर लीजिए, फाइल को सेव कर लीजिए, सेव एज अनटाइटल्ड के नाम पे यहीं पे सेव कर दीजिए। हाँ, सेव। ठीक है, इसको क्लोज कर लीजिए। अब क्या करना है आपको, जो पहले फाइल वैसे तो यहीं पे डिकम्पोज हुआ था, या आप वापस आइए, यहाँ पे आपने ये फाइल बैक एमए रीजन का कॉपी कर लिया था, इसको कॉपी करिए वापस से, इंटेल एमए टूल्स पे आइए, फ्लैश इमेज टूल्स, सॉरी, फ्लैश इमेज टूल्स, इसमें बैकअप जो फोल्डर है इसको ओपन करिए, यहाँ डिकम्पोज, और यहाँ ला करके एमए रीजन को क्या कर दीजिए, पेस्ट, रिप्लेस कर दीजिए। फाइल रिप्लेस हो गई। ठीक है, फाइल रिप्लेस हो गई। अब आपको फिर से दोबारा FIT को रन करना है, यस पे क्लिक करना है, और आप ओपन करिए अनटाइटल्ड फाइल जो आपने सेव किया है, अनटाइटल्ड, इसको ओपन कर लीजिए। अब आपको करना है केवल बिल्ड पे जाकर के बिल्ड इमेज, यस, कोई एरर नहीं आना चाहिए। इस तरीके से आपकी ये फाइल पूरी कंप्लीट, यहाँ पे दिखा दिया आउट इमेज, उसी फोल्डर में, सेम उसी फोल्डर के अंदर ये आउट इमेज डॉट बिन के नाम से बनेगा। ठीक है, कई बार अगर आपको डाउट है तो यहाँ से कॉपी भी करके डायरेक्ट Windows+R दबा करके यहाँ पे पेस्ट करके उस लोकेशन पे जा सकते हैं। वो फाइल ही खोल दिया इसने, वो पूरी फाइल ही खोल दी। ठीक है, या लोकेशन यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हैं ना, ये आउट इमेज डॉट बिन को हटा दो, इस जगह पे आ जाएंगे, ये रहा आउट इमेज डॉट बिन। ठीक है, सो इस तरीके से 6 जनरेशन या 6 जनरेशन की ऊपर की कोई भी वर्जन है बायोस, उसको अगर आप क्लीन कर रहे हैं तो कोशिश करिए कि जो FIT टूल है उसको भी डिकम्पोज कर, सॉरी, जो आपको फ्रेश रेपोसिटरी पैक मिल रहा है
उसको भी आप डिकम्पोज कर लीजिए, उसके अंदर से टीआरसी और पीडीटी फाइल, इस तरीके से फाइलें होंगी, और भी फाइलें में भी हो सकती हैं, उनको आप हटा देना है। तो केवल प्लेन फ्रेश एमी रीजन फाइल मिल जाएगी। और फ्रेश एमी रीजन फाइल को हमेशा याद रखिए, बाद में जब आपको हैक्स वर्कशॉप की मदद से करेंगे तो इसके जो स्टार्टअप पॉइंट होता है हमेशा, देखिए यहां से डॉट है, कितना डॉट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, है ना। 16 डॉट जेड के बाद हमने बताया अगर आता है तो वो बोलते हैं, क्या होता था, मेन बायोस। ठीक है, 16 डॉट जेड अगर होता था तो मेन बायोस, और 16 डॉट के बाद $F पीटी करके इस तरीके का आता है, देखो FTP FTR, इस FTUP, इस तरीके से चीजें लिखी हुई आ रही हैं। ये एमी रीजन का स्टार्टअप पॉइंट होता है। क्या होता है? एमी रीजन का स्टार्टअप पॉइंट, ये याद रखना है। आप मैनुअली कभी अगर हैक्स वर्कशॉप से एडिट कर रहे हैं तो यहां से अगर किसी बायोस में देखो, जैसे इसको कॉपी कर लो आप, है ना, इसको कॉपी कर लो, और अगर कोई आपकी फाइल है जैसे आउट इमेज, इसमें कंट्रोल करके F लिखो, ठीक है, एक्स वैल्यू, यहाँ कंट्रोल B, कंट्रोल, अच्छा कॉपी नहीं हुआ, दोबारा खोल लेते हैं यहीं साइड में। देखिए ये पोर्शन, यहां से इसका एमी रीजन स्टार्ट होगा। क्लियर, समझ आई बात? यहां से इसका एमी रीजन, और कितना जितना पोर्शन, वैसे तो चाहे आप टोटल सेलेक्ट कर लो, जितना डेटा है उतना डेटा यहां से कॉपी कर लेंगे तो एमी रीजन हो जाता है, निकल आता है। कई बार मैनुअल करना चाहें तो आप इस तरीके से, कई मॉडल्स में मैनुअल करना पड़ सकता है। तो याद रखना आपको, 16 डॉट के बाद $FTP करके FPT करके वर्ड आ रहा होता है, यहां से एमी रीजन स्टार्ट होता है। कई बार आप जो है आपकी एमी रीजन आप निकालेंगे ना, उसमें ऊपर डेटा होगा, तो उस डेटा को रिमूव करना पड़ जाता है। ठीक है, जैसे अगर आप बात करें, देखो, और हमने बताया 16 डॉट जेड होता है तो मेन बायोस होती है जनरली आपकी, है ना। यहाँ पे थोड़ा सा डेटा है लेकिन ये रहा, डॉट जेड है। समझ आया आपको? लेटेस्ट अगर कोई बायोस है 6 जनरेशन या उसके ऊपर का, तो आप एमी रीजन क्लीन करते वक्त जो फ्रेश रेपोसिटरी पैक है उसको भी FIT टूल के अंदर रन करिए, डिकम्पोज करिए। डिकम्पोज करने के बाद जो एमई फाइल आ रही है, हमारे पास नहीं है, जो फ्रेश फाइल आ रही है उसको आप क्या करिए, यूज करिए। ठीक है। एमई रीजन का प्रोसेस जो होता है, जनरली आपको पहले भी बताया, इसी प्रोसेस के थ्रू कोई भी बायोस है उसको एमई रीजन क्लीन कर सकते हैं। एमई रीजन क्लीन करने के लिए पुराना अगर आप देखें, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जनरेशन के लिए इंटेल का ME2, मतलब इंटेल का इजी क्लीन करके सॉफ्टवेयर भी आता था, जो ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लेता था फाइल को। मे बी वो आपने जब डाउनलोड किया होगा लैब 1 से तो उसका भी, लेकिन अब उसका यूज ही नहीं है, बिल्कुल ही नहीं यूज करते। हमने वीडियो भी, ऑनलाइन भी वीडियो कई सारी डाली है एमई रीजन क्लीन करने का प्रोसेस। ये पहले इसका भी इस्तेमाल होता था। देखिए इंटेल इजी क्लीन में इसको रन करो, रन करने के बाद इसको आपको डेटाबेस बताना पड़ता है कि आपका जो फर्मवेयर है वो कहाँ पे, और इसे फर्स्ट सेकंड थर्ड जनरेशन का इजीली केवल आपको बायोस को ओपन करना पड़ता है। ये ऑटोमेटिक, अगर डेटाबेस अगर आपने दिया है, देखिए अपडेट डेटाबेस अगर हम करें, इसके पास नहीं है, हम दे दे रहे हैं यहाँ से,
हमारा इसके डेटाबेस अगर दे दें डी ड्राइव से, हमारे पास डी ड्राइव में है ना, डैश एडिटिंग टूल, इंटेल रेपोसिटरी पैक ऑल इन वन, और उसको ओके कर दो। अब ये क्या करेगा, पूरा डेटाबेस क्या करेगा बैकग्राउंड में अपना कंप्लीट कर लेगा। इंटेल इजी क्लीन में ये फ्री ऑफ कॉस्ट सॉफ्टवेयर मिल जाएगा आपको नेट पे। ये अपडेट कर रहा है, अपडेट कर लेने देते हैं। ये रेडी हो गया सॉफ्टवेयर हमारा। अब इसकी मदद से ना पुराने जनरेशन का बहुत इजीली आप क्या कर सकते हो, क्लीन कर सकते हो बायोस। जैसे ओपन बायोस करिए सिंपल। अब कोई जैसे ये N5010 का आई थिंक है ना, इसको ओपन किया, ये ऑटोमेटिक देखिए यहाँ सुटेबल एमई सेलेक्ट कर लेता है। कई बार ये ध्यान देना होता है कि ये गलत सेलेक्ट कर रहा होता है, तो आपको मैनुअली वो चीज सेलेक्ट करना पड़ता है। एमई एनालाइजर में आप यहाँ पे दिखाएगा कि ये वर्जन है, ठीक है, तो इसके हिसाब से ही आपको क्या करना चाहिए। जैसे देखो यहाँ पे दिखा रहा है ना 6.1 10.1052, इसने 0.1042 सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है। या आप इसी बायोस को देखिए, ये बायोस थी, कहाँ था, इसने कहाँ से ओपन किया था हमने, एक सेकेंड, केबल के अंदर N50, ये केबल नाम का फोल्डर, केबल, एमी एनालाइजर ओपन की N5010 6.1.101052 ये दिखा रहा है, इसका वर्जन है ना एमी रीजन। और आपने इस सॉफ्टवेयर में जिसमें रन किया आपने, देखिए ये सॉफ्टवेयर भी बता रहा है कि 6.1.101052, और ये हो गया आपका 1.5 MB बाइट्स में है। किलो बाइट्स अगर मैं चेंज करें मेगाबाइट्स में तो 1.5 के करीब आ जाए। तो इसका मतलब हमारे को ये सेलेक्ट करना था इस प्रोग्राम को, ये अगर सही सेलेक्ट कर लेता 1 पॉइंट, अब आपको क्या करना है, इसको ही सही सेलेक्ट करवाना है। देखिए 1.6 हाँ, ये आ रहा है नीचे, इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। अब ये हो गया 6.1.1052 सही फाइल का सिलेक्शन हुआ। अब कुछ नहीं करना, केवल सेव न्यू फाइल, सेव न्यू फाइल, यहाँ पे आप नया फाइल, ये क्लीन फाइल हो गई, न्यू के साथ क्लीन डाल दो, me.bin, सेव। लगभग यही मेथड कई लोग और एप्स बनाते हैं, एप्स बनाया है बहुत लोगों ने जो बायो एमी रीजन क्लीन करता है, उसमें आई थिंक इसका इस्तेमाल किया गया है।
इसी सॉफ्टवेयर का, इंटेल इजी क्लीन मी का, आपको केवल इसमें बायोस ओपन करना है और फाइल सेलेक्ट कर लेना है और सेव कर देना, कुछ करना ही नहीं है ज्यादातर। बस ये क्या, ओल्ड वर्जन में सही सेलेक्ट करता है, कई बार नए वर्जन में सुटेबल फाइल जो है ना वो गलत सेलेक्ट करता है, गलत सेलेक्ट करेगा तो दिक्कत करेगा। अगर आपने सही सेलेक्ट करवा दिया इसको, तो बस कुछ नहीं करना, सेव न्यू फाइल पे कर देना है क्लिक। ठीक है, तो इसका भी यूज कर सकते हैं। आई थिंक लैब 1 इनसाइड से जो डेटा डाउनलोड किया होगा ना उसमें ये सॉफ्टवेयर होगा, नहीं होगा तो भी हम आपको इसको टेलीग्राम पे साथ के साथ ही शेयर कर दे रहे हैं। ठीक है, ये टेलीग्राम पे शेयर कर दे। इसको जब रन करेंगे, इसको डेटाबेस देना होगा आपको, ये ध्यान रखिए, आपके कंप्यूटर में डेटाबेस होना चाहिए, डेटाबेस सेलेक्ट करवाना पड़े। इसमें नए वर्जन में क्या होता है, नए वर्जन में थोड़ा दिक्कत करता है, सही सेलेक्ट नहीं कर पाता। जैसे अगर हम बात करें, इससे ओपन करो, ओपन डेस्कटॉप पे आ जाए, डेस्कटॉप बायोस क्लास में से चलिए इसको ओपन करते हैं। नई फाइल को ये ओपन ही नहीं कर पाया था, नई फाइल ये ओपन ही नहीं कर। बायोस फॉर एमी क्लीन, मान लो कोई ये है तो पुराना ही मॉडल है। नए वर्जन को ये ओपन ही नहीं कर पा रहा है, जबकि ये पुराने वर्जन की फाइलों को इजीली ओपन कर लेता है, इसीलिए इसको यूज नहीं करते अब। फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ जनरेशन तक आप यूज कर सकते हो, लेकिन उसमें भी आपको सही फाइल को सेलेक्ट करवाना पड़ेगा मैनुअली। ठीक है, योगेंद्र स्टूडेंट, लेनोवो G570, ये भी पुराना मॉडल है, क्रिएटेड में। देखिए इसको ओपन कर लिया इसने, अब दिखा रहा है 7.0 1.1141। ठीक है, जनरली ये नंबर याद रखना, ये जनरली क्या होता है 1.5 MB के लिए होता है। तो 7.0 पॉइंट ये अपर वर्जन है, ये लोअर वर्जन है, ज्यादातर यूज करना चाहिए अपर वर्जन। तो 7.011, 7.01141 ये फाइल है, इसको सेलेक्ट कर लीजिए। अब इसको केवल सेव कर दीजिए, ये नई फाइल क्लीन होकर के सेव हो गई। क्लीन न्यू के साथ एमई क्लीन कर दीजिए, एमई क्लीन डॉट सेव। ठीक है, इस तरीके से आप बायोस को क्लीन कर सकते हैं, पुराना वर्जन बहुत इजीली, नया वर्जन आप एफआईटी का यूज करेंगे। ठीक, और एफआईटी टूल का इस्तेमाल करने के साथ साथ दो दो ऑप्शन बता दिए एफआईटी टूल में। एक तो आपको एमई रीजन की फाइल को भी डिकम्पोज करना है, और साथ के साथ मेन बायोस को भी, और उसमें रिप्लेस कर देना। आई होप एमई रीजन क्लीन करना आप लोग सीख गए होंगे, अगर नहीं सीखे हैं तो इसको मल्टीपल टाइप आप प्रैक्टिस करिए। और एमई रीजन क्लीन करने तो आना ही चाहिए, मैक्सिमम प्रॉब्लम आपकी एमई रीजन से सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, कल हम आपको बताएंगे एचपी इलाइट बुक, प्रो बुक और जेट बुक की बायोस कैसे बनाते हैं। ठीक।